कर रहे थे यहाँ पे रेशनल फंक्शंस का रेंज। ठीक है, रेशनल फंक्शंस के रेंज में टाइप 1 हो गया है, टाइप 2 वगैरह हो गए हैं। टाइप 1 के अंदर क्या था, एक्चुअली वहां पे कुछ स्पेशलिटी नहीं था, मतलब यहाँ पे कोई फैक्टर वगैरह कॉमन नहीं आ रहा था। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। एक्स को क्वाड्रेटिक, इसके तरीके से क्वाड्रेटिक बनती है। दो केस बनाते हैं यहाँ पे, नॉट अ क्वाड्रेटिक और क्वाड्रेटिक। नॉट अ क्वाड्रेटिक का मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर शुड बी जीरो। तो ये है जीरो, तो यहाँ से आ गया y इज इक्वल टू जीरो। और इसके अकॉर्डिंग सपोज करो कोई x मिल गया आपको, यानी कि ये रेंज में इंक्लूड होगा। लेकिन सपोज करो कोई x नहीं मिल रहा है, मतलब ये रेंज में इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, सेकंड केस है क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक के अकॉर्डिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। हाँ, और यहाँ पे x है रियल नंबर, तो इसका d क्या कर दोगे बोलो? ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। इसके अकॉर्डिंग फिर एक इक्वेशन बनता है y में, इसको सॉल्व करोगे y की आपको वैल्यूज मिल जाएंगी। समझ गए ना? हाँ सर। ठीक है, तो ये सब कवर हो गया था। इस टाइप के क्वेश्चंस में कोई डाउट है किसी को, बोलो। ये क्वेश्चन काफी क्लासिक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में डाउट है किसी को, बोलो। नहीं सर। ठीक है, ये वगैरह ये सब क्वेश्चंस हो गए थे। ठीक है, फिर हम लोग आ गए थे टाइप 2 पे। टाइप 2 में क्या स्पेशलिटी होती है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का रेशियो और कोफिशिएंट ऑफ एक्स का रेशियो क्या होता है? इक्वल। इक्वल। तो वहां पे इस तरीके से ये होता है डिवाइड, इसकी रेंज निकाल के 1 अपॉन करके और फिर कुछ प्लस माइनस हम लोग कर देते हैं। 1 अपॉन पॉजिटिव टू पॉजिटिव मूव कर रहे हो तो प्रॉब्लम नहीं आता है, नेगेटिव टू नेगेटिव मूव कर रहे हो तो भी प्रॉब्लम नहीं आता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव मूव कर रहे हो तो थोड़ा सा प्रॉब्लम ये कि बीच में आपको ब्रेक करना पड़ता है, ये जीरो माइनस और जीरो प्लस। ठीक है, ओके, ठीक है। इसके अलावा एक चीज ये भी ध्यान रखना कि सपोज करो आपको एक्स का इंटरवल दिया हुआ है, लाइक -1 to 2 या 2 to 5, तो आप टाइप 1 से नहीं कर सकते, क्योंकि टाइप 1 में हम लोग ये कंसीडर करते हैं कि एक्स बिलोंग्स टू आर, यानी कोई भी रियल नंबर, -1 करोड़ या +1 करोड़ कुछ भी। लेकिन सपोज करो क्वेश्चन है ये, तो यहाँ पे तो साइन एक्स रियल नंबर नहीं होगा ना भाई, साइन एक्स तो केवल -1 to 1 होगा, मतलब रियल तो होगा हाँ लेकिन -1 to 1 में ही होगा, वो फिक्स है। हाँ तो यहाँ पे आप इसी मेथड से ही करोगे इस क्वेश्चन को, समझ गए? हाँ सर। ठीक है, ये हो गया था क्वेश्चन। ओके, ये सब क्वेश्चंस हो गए थे। ठीक है, फिर हम लोग आ गए थे टाइप 3 में। टाइप 3 में क्या स्पेशलिटी होती है, फैक्टर्स गेट कैंसिल्ड, मतलब कुछ फैक्टर्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, कैंसिल। और फिर एक कौन सा फॉर्म बनता है, लीनियर अपॉन। लीनियर। इसका रेंज में केवल एक ही पॉइंट नहीं आता, कोफिशिएंट ऑफ एक्स का रेशो। और डोमेन में भी एक पॉइंट नहीं आता जहाँ पे डिनोमिनेटर है जीरो। जीरो। हाँ जैसे आपने ये x-1 कैंसिल किया, यानी x कैन नॉट बी इक्वल टू 1, और x इज इक्वल टू 1 पे आ रहा है y 1/3, यानी x कैन नॉट बी इक्वल टू 1 एंड y कैन नॉट बी इक्वल टू 1/, हाँ। तो फाइनली रेंज है r, जिसमें से हटाओगे 1/3 और एक हटाओगे 1/1 यानी कि 1। ठीक है, ओके। इन सब क्वेश्चंस में कोई डाउट है किसी को, बोलो। फिर से एक्सप्लेन करना है ऐसा कुछ है तो बताओ। ये सब एक्सप्लेन वगैरह करना है क्या, बोलो। नहीं सर। नहीं सर। ओके, ठीक है, ये क्वेश्चन भी हो गया था। इसको तुम शेंगेज वगैरह में देखोगे ना तो काफी कॉम्प्लिकेटेड मेथड से सॉल्व होता है ये। बेस्ट है यहाँ पे आप एक्स स्क्वायर पुट करो, टी टी होगा 0 to ∞, क्लोज ब्रैकेट, ये बन गया अभी लीनियर अपॉन लीनियर। डोमेन में नहीं आने वाला है यहाँ पे t इज इक्वल टू 3, रेंज में नहीं आने वाला है 2/1 यानी कि 2। ठीक है, बाकी ग्राफ फर्स्ट थर्ड या सेकंड फोर्थ में बनेगा, उसके लिए पुट करो t इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया है 5/3 यानी कि 1 पॉइंट समथिंग। तो डेफिनेटली ग्राफ बनने वाला है कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट और थर्ड टाइप में बनने वाला। ठीक है, तो इस तरीके से आप ऐसा ग्राफ बना दो। अभी आपको चेक करना है कि 0 to ∞ पे चेक कर लो। तो इसका जो रेंज आ गया है वो आ गया है -∞ to 5/3 यूनियन 2 to ∞। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर नेक्स्ट और लास्ट टाइप पे मूव करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, फाइंड आउट रेंज। ये सॉल्व करो। cos 3a का फॉर्मूला पता होना चाहिए आप लोगों को, क्या होता है बोलो। 4 cos cube a माइनस 3 cos a 3 cos a।
cos 2a is equal to 2 cos square a minus 1। समझ गए ना? तुम ये भी यूज कर सकते हो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, आप ये भी यूज कर सकते हो cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर। चलो ठीक है ना, तो ये मैं डिस्कस करूँ या ट्राई करोगे बताओ? ट्राई करते सर। तो ट्राई करो, करो try। यार काफी इंपॉर्टेंट और काफी सिंसियर टाइम चल रहा है ये, तो इस टाइम में भी तुम लोग कुछ गलत करते हो ना तो ये बहुत बड़ा मिस्टेक है। लाइक आज मेरे को सुनने में आया था कि सर जब आप लिखने के लिए टाइम देते हो तो उस टाइम में मैं यूट्यूब वीडियोस देखने लग गया था। यार ये कोई बात थोड़ी होती है। हाँ, तो कोई ऐसा करता है तो यार वो अपने साथ गलती कर रहा है और उसके लिए वो खुद रेस्पॉन्सिबल है। तो क्वेश्चन है ये y इज इक्वल टू cos 3x अपॉन cos x इंटू cos 2x, फाइंड आउट द रेंज। ये क्वेश्चन। तो ये आप सॉल्व करो। इसके अलावा यार वीडियोस ऑन करके रखो सब लोग अपने, है ना? y is equal to cos 3x upon cos x into cos 2x, find out range। तो ये क्वेश्चन है, करो आगे सॉल्व करो। y is equal to cos x into this upon this, आपको फाइंड करना है इसका रेंज। बताओ, चलो फाइनली आंसर बताओ कितना था, देखते हैं। सॉल्व हो गया ये क्वेश्चन, बोलो। ऋषिकेश आंसर आ गया?
खुशी। नहीं सर। सिद्धरामेश्वर आंसर आ गया क्या, बोलो। सर कर रहा हूँ, एक सेकंड। लास्ट ग्राफ बना दिया है। हाँ ओके ठीक है। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। सो y इज इक्वल टू cos x इंटू फोर cos स्क्वायर x माइनस थ्री अपॉन cos x इंटू टू cos स्क्वायर x माइनस वन। cos x क्या हो गया बोलो। कैंसिल। हाँ साइड में वी शुड राइट cos x कैन नॉट बी इक्वल टू नाउ y इज इक्वल टू दिस cos स्क्वायर x पुट करोगे आप t और ये हो गया 4t माइनस वन अपॉन सॉरी 4t माइनस थ्री अपॉन 2t माइनस माइनस वन। ठीक है। t बिलोंग्स टू 0 टू 1 वन। हाँ ठीक है। इस ग्राफ बना दो। अच्छा एक पॉइंट और एक पॉइंट और एक पॉइंट और t इज नॉट इक्वल टू 0 और इसके अकॉर्डिंग y इज नॉट इक्वल टू 1/2 वन अपन टू। थ्री 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 थ्री। हाँ बेटा t इज इक्वल टू 0 वाली हाँ वैल्यू हटाओगे ना इसमें से। हाँ। अब इसका बनाते हैं ग्राफ। कहाँ पे नॉट डिफाइन है बोलो ये। 1/2 और इसके अंदर वैल्यू कौन सा इंक्लूड नहीं होगा बोलो। 2 t इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू कितना आ रहा है बताओ। 3 3 हाँ यानी ग्राफ किस बोलो। सेकंड 4। ये ग्राफ बन गया आपका, समझ गए। हाँ ठीक है और ये ग्राफ आपको चेक किस इंटरवल में करना है, 0 टू 1 वन। वन पे कितना वैल्यू आ रहा है ये बताओ। वन। 1 तो वन इधर कहीं पे आ रहा होगा और इस वन पे कितना वैल्यू आएगा बोलो। 1 वन। अभी रिक्वायर्ड पोर्शन आप मार्क कर दो। तो ये मार्क हो गया, यहाँ पे होलो आ गया माइनस सॉरी 0 से लेके वन तक जितना भी पोर्शन है ना वो पूरा यूज करोगे आप, समझ गए ना। हाँ। हाँ तो फाइनली रेंज क्या आ गया बोलो। माइनस इंफिनिटी टू 1 और 3 टू इंफिनिटी हाँ सही है। माइनस इन्फिनिटी टू 1 वन यूनियन 3 टू इंफिनिटी। थ्री टू इन्फिनिटी, ये इसका आंसर है। एनी डाउट। नो तो ये सिंपल क्वेश्चन है, हो गया बस। अच्छा इस आंसर में इंटीजर्स कितने नहीं आ रहे हैं ये बताओ। टू नहीं आ रहा है और थ्री नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा। हाँ हाँ इसके अलावा सब। तो क्वेश्चन इज हाउ मेनी इंटीजर्स नॉट सेटिस्फाइंग गिवन रेंज। तो टू इंटीजर्स, टू और थ्री। क्लियर। हाँ सर। ओके सिंपल क्वेश्चन था। बताओ कोई डाउट है तो बोल सकते हो आप लोग। चलो ओके नेक्स्ट पार्ट मूव करें अभी। हाँ सर। तो ये था टाइप थ्री। और क्वेश्चंस करवाने हैं क्या टाइप थ्री में बोलो। यार काफी क्वेश्चंस हो चुके हैं, मतलब इन्हीं को आप एक बार रिवाइज कर लो तो काफी है, इतना ही है ना। चलो यार एक क्वेश्चन और कर लेते हैं फिर भी तुम लोग बोलते हो तो। y इज इक्वल टू टू साइन एक्स माइनस थ्री अपॉन थ्री साइन एक्स प्लस फोर। इसका रेंज फाइंड करना है आपको। करो।
बताओ फाइनली क्या आंसर। सर हाँ बोलो। माइनस इन्फिनिटी टू -1/7 यूनियन -5 टू इन्फिनिटी। t इज इक्वल टू 0 पे कितना वैल्यू आ रहा है इसमें बताओ। -3/4 3/4। नेगेटिव, तो ग्राफ डेफिनेटली किस कॉर्ड में बनेगा बताओ। फोर्थ और fourth. सेकंड फोर्थ। हाँ हाँ इस तरीके से। किस इंटरवल में चेक करना है ग्राफ अभी। -1 to 1. -1 किधर है इसमें, इसके लेफ्ट साइड या राइट साइड में। राइट। Left. अबे पागल नहीं क्यों नहीं, इसको right. करते हो? राइट। हाँ यार, इतने सारे क्वेश्चंस करवाने के बाद भी तुम यदि करेक्ट नहीं करते हो ना, तो तुम मेरा मॉरल डाउन करते हो। इस चीज को समझो, है ना। तो t इज इक्वल टू 1। तुम लोग नहीं पढ़ते हो यार घर जाकर के, क्लियर है इस चीज को देख के। t इज इक्वल टू 1 पे कितना वैल्यू आ रहा है, -1/7। हाँ ये कुछ भी बोल रहा है, माइनस इन्फिनिटी पता नहीं क्या बोल रहा है। ये रेंज आ गया। अच्छा -1 पे कितना वैल्यू है, -1 पे -5/1 यानी कि -5। सो फाइनली रेंज क्या आ रहा है बताओ। -5 टू -1/7, ये इसका फाइनल आंसर है। इसमें क्या ऐसा है जो नहीं समझ में आ रहा है, वो बताओ, वो बताता हूँ तुम्हें। बताओ किसी को भी ऐसा लग रहा है कि सर ये समझ में नहीं आ रहा है या फिर ये क्लियर नहीं हो रहा है, ये आप कैसे बना रहे हो, तो वो बताओ, वो डिस्कस करते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बताओ। एनी डाउट। नो सर। Yes, sir. ठीक है, तो ये क्लियर हो गया ना यार अभी। हाँ सर. हाँ सर। ये नोट कर लो, बस हो गया क्वेश्चन। ओके नोटेड। Yes, sir. सर नेक्स्ट पॉइंट रेशनल अपॉन रेशनल, इसी का है टाइप 4 और ये लास्ट टाइप है, टाइप 4। ठीक है, देखो टाइप 4 में ये स्पेशल फॉर्म आती है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/x। केवल ये फॉर्म आती है, मतलब f(x) प्लस 1/f(x). स्टार्ट करें। हाँ सर। ठीक है, तो क्वेश्चन है, पहले तो यही देखते हैं, इसका नेचर देखते हैं, x प्लस 1/x। इसका फाइंड करना है आपको ग्राफ। सेकंड इसका फाइंड करना है, ग्राफ से सब कुछ आ जाता है, रेंज वगैरह सब कुछ। ओके स्टार्ट करते हैं ग्राफ इसका बनाना। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप मेरे को ये बताओ इसका डोमेन क्या है। x कैन बी कुछ भी, केवल क्या यूज नहीं कर सकते यहाँ पे बोलो। 0। 0. ठीक है, ये हो गया सिंपल सा फर्स्ट पॉइंट। अभी 0 यूज नहीं कर सकते, मतलब 0 पे आएगा क्या, वर्टिकल डॉटेड लाइन। Line. लाइन। ठीक है, अब ये आपको बताया था कि जहां पे नॉट डिफाइन है, उस नॉट डिफाइन है उसके राइट और लेफ्ट में चेक करते हैं। तो ये बताओ x टेंडिंग टू 0 प्लस पे कितना वैल्यू आएगा, बताओ सोच के। सर इन्फिनिटी।
हाँ ये हो गया जीरो, वन अपॉन जीरो प्लस होता है इन्फिनिटी, इन्फिनिटी में जीरो ऐड करोगे तो इन्फिनिटी, infinity, यानी कि जीरो के जस्ट राइट में वैल्यू कितनी मिलेगी आपको? infinity infinity, ठीक है। एक्स टेंडिंग टू जीरो माइनस पे बताओ कितना वैल्यू मिलेगा? minus infinity minus infinity, ये तो जीरो माइनस है, वन अपॉन जीरो माइनस होता है माइनस इन्फिनिटी, टोटल हो गया माइनस इन्फिनिटी। हम्म, ठीक। अब ये बताओ एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे कितना वैल्यू मिलेगा? 0 infinity, infinity मिलेगा सर। इन्फिनिटी, क्योंकि इन्फिनिटी infinity प्लस हाँ वन अपॉन इन्फिनिटी है जीरो, तो एक्स इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे है इन्फिनिटी। हम्म, ओके, एक्स इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी पे कितना वैल्यू मिलेगा ये बताओ? infinity माइनस है minus infinity, ये हो गया माइनस इन्फिनिटी, वो हो गया वन अपॉन माइनस इन्फिनिटी यानी कि जीरो, तो टोटल कितना आ गया बोलो? minus infinity, हाँ, यानी एक्स इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी पे है माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी पे है प्लस इन्फिनिटी। शेप चेक करने के लिए क्या करोगे? differentiation differentiation, कर देते हैं। तो x प्लस वन अपॉन एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन 1, 1 और वन अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन बताओ। वन अपॉन एक्स का क्या डिफरेंशिएशन होता है भाई? 0 भाई तो क्या बोलता है? सर वन अपॉन एक्स का तो x जीरो पावर बोल माइनस रहा है। x पावर -1 हो जाएगा। हाँ तो क्या करूं फिर आगे बताओ? नहीं नहीं सर, माइनस x पावर -2 होगा। हाँ, यानी माइनस वन अपॉन x square, x स्क्वायर एलसीएम कितना आ गया बोलो? x स्क्वायर x स्क्वायर square, -1 ये बाई बन x। गया एक्स स्क्वायर माइनस वन। हम्म, ये हो गया अभी एक्स प्लस वन इंटू x minus 1, अपॉन, x square, हाँ स्क्वायर से क्रिटिकल पॉइंट नहीं होते हैं, तो केवल न्यूमरेटर क्रिटिकल पॉइंट है माइनस वन वन प्लस माइनस प्लस, इस पे मिलने वाला है आपको लोकल मैक्सिमम, यहाँ पे मिलने वाला है लोकल। मिनिमम अभी कितना मिलेगा वो तो आपको ग्राफ से पता चलेगा, कितनी वैल्यू मिलेगी। वन पुट करो कितना आएगा इसके अंदर? 2 टू। 2 और वन पे क्या था लोकल? मिनिमम। हाँ, तो यानी कि ये शेप आ गया, इस तरीके से शेप आ जाएगा, समझ गए ना? हाँ सर। अच्छा ये पैराबोला नहीं है ना, ध्यान रखना। और माइनस वन पे कितना वैल्यू आएगा बोलो? माइनस 0 टू। और माइनस वन पे क्या मिलेगा? लोकल max, मैक्सिमम। हम्म, हाँ, तो इस तरीके से ग्राफ आ गया, समझ गए? समझ गए? yes सर। ये ग्राफ आपको डायरेक्ट लर्न होना चाहिए, क्योंकि अभी हम लोग लगभग 6-7 क्वेश्चंस करेंगे इसी ग्राफ पे बेस्ड, जिसमें आपको सिंपली ये ग्राफ ऑब्जर्व करना है बस। तो ये है x प्लस वन अपॉन एक्स और इसका ग्राफ आता है इस तरीके से, समझ गए? हम्म, या समझ रहे हो ना तुम लोग? कोई डाउट है तो बताओ इसमें। हम्म, बताओ यार, कोई डाउट है तो। तुम लोगों को बहुत डरते डरते पढ़ाना पड़ता है यार सारी चीजें। हाँ, ये क्लियर हो गया ना ग्राफ? हाँ सर, हाँ सर। अब इस ग्राफ को देख के इसका रेंज क्या लग रहा है आपको बताओ? माइनस इन्फिनिटी टू -2 यूनियन 1 to infinity, 1 to 2 to 2 टू, infinity, 2 to infinity। हाँ, तो ये आ गया है इसका ग्राफ। क्लियर? हाँ सर। इसमें y इज इक्वल टू एक्स जो होता है ना, वो कभी टच नहीं करता है इसको। चलो उसको बनाने की जरूरत भी नहीं है अभी, तो बात की बात है। एनी डाउट? no, ये नोट करो।
सर नेक्स्ट पेज करो। ये हो गया पूरा नोट? हाँ सर। नहीं सर, एक मिनट, डिफरेंशिएशन करो। सर थोड़ा नीचे लो, हो गया सर। नेक्स्ट ये नोट करो। हो गया सर। नोटेड? हाँ सर। सर एक मिनट, कर लो जल्दी। तो इसका रेंज है माइनस इन्फिनिटी से -2 यूनियन 2 टू इन्फिनिटी। हो गया, ऋषिकेश नोट हो गया अभी? हो गया, हो गया, हो गया। ठीक है, देखो इसका रेंज तो ऐसे भी कर सकते थे, मतलब केवल रेंज की बात कर रहा हूँ मैं। जैसे x प्लस वन अपॉन एक्स बेसिकली ये है, यस और नो? हम्म, तो इसको तुम रैशनल फंक्शन की तरह भी रेंज फाइंड कर सकते हो। समझ रहे हो ना? हाँ रैशनल फंक्शंस के लिए हम लोग क्या करते थे, क्रॉस मल्टीप्लाई, याद है? हाँ सर। और फिर इसको x में क्या बनाओगे बोलो? क्वाड्रेटिक। हाँ, अभी क्या फर्स्ट केस क्या बनेगा बताओ? एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। नॉट क्वाड्रेटिक? नॉट अ क्वाड्रेटिक और क्वाड्रेटिक। नॉट अ क्वाड्रेटिक पॉसिबल है यहाँ पे? नहीं पॉसिबल, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ऑलरेडी 1 है ना। 1 है हाँ। जो होता है उसको 0 करते हैं, लेकिन कुछ है ही नहीं यहाँ पे। हम्म, तो x बिलोंग्स टू r के लिए इसका d क्या कर दोगे बोलो? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। d के आ गया वाई स्क्वायर माइनस 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी कि वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू, 4 यानी कि 2 के राइट में और -2 के, लेफ्ट में। लेफ्ट, यानी कि माइनस इन्फिनिटी टू -2 यूनियन टू 2। इंफिनिटी। तो इस तरीके से भी इसकी रेंज आप फाइंड कर सकते हो। समझ गए ना? हाँ चलो अभी कुछ क्वेश्चंस पे आते हैं। ये एग्जांपल आप सॉल्व करो, देखते हैं क्या करते हैं। साइन एक्स प्लस 1 अपॉन साइन एक्स, आपको फाइंड करना है इसका रेंज। करो, स्टार्ट करो। चलो क्या करोगे पूछता हूँ एक एक से मैं। अनिल तुम बताओ क्या करोगे? अनिरुद्ध क्या करोगे बताओ? हाँ सर। हाँ, क्या आइडिया आ रहा है? इसका रीड करना है, बोलो। साइन एक्स को टी को करें। आगे बताओ। वो पिछले वाला ग्राफ हाँ, वो ड्रॉ करें। वो ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है, कर दिया। आगे बताओ। -1 से +1 में चेक करिए। बिल्कुल सही बात है, तो तो हमारा करेक्ट, -1 है। सही है बिल्कुल।
ये हो गया। अब इस ग्राफ को चेक करो -1 to 1 में, तो -1 के राइट साइड और 1 तक पूरा चेंज, इसको मार्क कर दो इस तरीके से, समझ गए? हाँ सर। तो रेंज क्या आ गया बताओ अभी? -∞ to -2। सेम रेंज आ रहा है, -∞ to -2 यूनियन। 2 to infinity। एनी डाउट? नो सर। करेक्ट है। ये क्वेश्चन नोट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसका रेंज फाइंड करो। करो, स्टार्ट करो। सर पहले x² - 3x+2 का रेंज निकालिए। हाँ बिल्कुल निकालो। फिर वैसे ही वो x+1/x का ग्राफ निकालेंगे और वो जो रेंज हाँ। मिलेगी उसको पुट करके चेक करेंगे। इसमें तो यार दिमाग लगाना नहीं है, एक्स तो है नहीं यहाँ पे, तो मिनिमम कितना होता है? -d/4 करो, स्टार्ट करो। क्या रेंज आ गया बोलो? क्या रेंज आ रहा है? -d/4 है, कितना आ रहा है बोलो? -1/4 to -1। इस ग्राफ को चेक करोगे अभी, -1/4 टू, infinity। हाँ बिल्कुल, तो -1/4 इधर कहीं पे आएगा, समझ रहे हो ना? तो -1/4 से और कहाँ तक? इन्फिनिटी तक, यानी ये ग्राफ तो फुल आ जाएगा, समझ गए ना? अभी तुम्हें ये चेक करना पड़ेगा कि -1/4 पे क्या वैल्यू कितना आ रहा है, और वो कैसे चेक करोगे बताओ? उसमें पुट कर देंगे। कर दो, पुट कर दो, कितना आ रहा है बताओ?
-1/4 पे कितना वैल्यू आ रहा है बोलो? माइनस 17/4 17/4 हाँ करेक्ट है। तो फाइनली रेंज क्या आ गया बताओ? minus infinity to minus -17/4 17/4 -∞ to यूनियन -17/4 यूनियन यूनियन टू इन्फिनिटी। 2 to infinity। क्लियर? ये इसका फाइनल आंसर है। कोई डाउट है तो बताओ। No, sir. नहीं और क्या, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करें, बताओ। हाँ सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप ये लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग। ठीक है, ये लिखो। फाइंड रेंज ऑफ f of g(x). ये क्वेश्चन ये क्वेश्चन काफी सिंपल है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है यार। सोचो अपने आप सोचो। अब वैसे बहुत टफ होता है ये क्वेश्चन, लेकिन अभी तुम्हें सिंपल लगना चाहिए। सर वो जी ऑफ एक्स को टी पुट कर देंगे और सही बात है। टी स्क्वायर माइनस 3t+1 बाई टी। हाँ, तो ये हो गया दिस। हाँ और यार ये तो एक्चुअली यही तो लिखा हुआ है, हाँ 1+1/t सही है। समझ गए ना? हाँ सर। अभी और ये ग्राफ तो जस्ट अभी फाइंड किया था हम लोग। अरे जस्ट अभी फाइंड किया था, वही है। हाँ अच्छा सॉरी 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 सॉरी, वो नहीं है वो एक्चुअली, वही है वही है वही है। वही है ऊपर। वही है ना, क्योंकि टी हाँ तो वही है अपना, पहले वाला ही तो है टी। हाँ सर। ये जस्ट अभी फाइंड किया था यार, है ना? यस सर। लास्ट क्वेश्चन में क्या रेंज आ रहा था इसका? माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी टू -17/4 यूनियन यूनियन। 2 to हाँ infinity बिल्कुल, तो ये जस्ट अभी फाइंड किया था, -∞ to -17/4 यूनियन 2 to infinity 2 to infinity। और इसमें कितना माइनस कर दोगे अभी? 4 3 3 3। तो ये हो गया -∞ to -17/4 -3, यानी कि -29/4 यूनियन -1/2। -1 to infinity। ये इसका फाइनल आंसर है। कोई भी डाउट है आप लोगों को बताओ। नहीं क्लियर? यस सर। सिंपल क्वेश्चन था। एनी डाउट? no sir No, sir. नो No. नो डाउट। ठीक है, ये नोट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
Noted? Yes, sir. Yes, sir. Okay, next question. यार कोई प्रॉब्लम फील हो रहा है तो बोलो यार, इसमें डरना नहीं होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन होल स्क्वायर प्लस का 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन प्लस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। आपको फाइंड करना है इसका रेंज। ये क्वेश्चन सिंपल, करो स्टार्ट करो। सर पिछले वाले क्वेश्चन का ही रेंज इसमें आएगा। अरे यार सेम ही है बिल्कुल, ये वही तो लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन और प्लस 3 ये क्या पुट करोगे बोलो? सर टी पुट करेंगे। T तो put ये हो गया टी T प्लस, plus 1 upon T plus 3. हम्म हो गया बस। हम्म और टी अलग से चेक करना पड़ेगा आपको। इसका मिनिमम वैल्यू कितना आता है बोलो? माइनस डी अपॉन, और है। और हाँ सो इन्फिनिटी। करो आगे कैलकुलेट करो, बताओ। थ्री बाई फोर टू इन्फिनिटी। हाँ ये चेक कर लो। समझ गए? 3/4 इधर कहीं पे आने वाला है। ग्राफ चेक करना है आपको, 3/4 टू, इन्फिनिटी। अभी 3/4 पे कितना वैल्यू आ रहा है, मैटर कर रहा है क्या बताओ? नहीं कर रहा है, क्योंकि मिनिमम वैल्यू कितनी है बोलो? 2 और 2 है। मैक्सिमम कितना है बोलो? infinity. इन्फिनिटी कितना ऐड करोगे इसके अंदर? 3 प्लस 3। फाइनल आंसर कितना आ गया बोलो? I to infinity. सिंपल क्वेश्चन। टफ लग रहा है किसी को ये? तो नहीं लगना चाहिए यार, नहीं होता है टफ, सिंपल ही होता है। एनी डाउट? No, sir. अच्छा ये जितने भी ग्राफ है ना, ये सब x प्लस वन अपॉन एक्स के ग्राफ है, ध्यान रखना ना, x माइनस वन अपॉन एक्स नहीं है। यदि कुछ और एक्सप्रेशन आता है x माइनस वन अपॉन एक्स या x प्लस टू अपॉन एक्स, तो उस सिचुएशन में आप ग्राफ बनाओगे फिर से। ठीक है, एनी डाउट? No, sir. चलो ये नोट करो, इसको नोट करो, नोट करो ये। ठीक है, ये नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं।
नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करें अभी बताओ। हाँ सर, हाँ सर। हाँ सर। ये हो गया नोट पूरा? हो गया। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is this: f of x is equal to sin x okay plus 1 upon sin x plus 4 plus 3। ये आपको रेंज फाइंड करना है इसका। करो, स्टार्ट करो, देखते हैं क्या करते हो। सर सिद्धू को अब मीटिंग में लीजिए, उसका डिस्कनेक्ट हो गया था। ओके, जस्ट अभी आया एक्चुअली यार, वो जस्ट अभी ज्वाइन हुआ है। हाँ। ठीक है, आगे बताओ। सॉरी, आगे नहीं, इसका रेंज बताओ। हाँ, क्या करोगे बताओ। आदित्य, क्या करोगे इस क्वेश्चन बोलो। सर हाँ sin x बताओ। को t पुट करेंगे, अच्छा, आगे। फिर मतलब सॉल्व करेंगे t प्लस 1 अपॉन t प्लस 3, तो फिर t प्लस 3 डिनोमिनेटर का ये लेंगे, क्या करोगे, टी प्लस आगे मतलब दोनों का डिनोमिनेटर सेम करेंगे, दोनों का। t को मल्टीप्लाई करेंगे t प्लस 3 से, अच्छा, फिर आगे क्या करोगे। फिर वो ग्राफ बनाएंगे। मैं आता है ऐसा ग्राफ, मतलब कैसे बनाओगे ग्राफ। और कोई कुछ बोलेगा, बताओ। जरा मुझे तुम बताओ। सर हाँ बोलो। सर बेसिक से जाएंगे, जो हमने x प्लस 1/x का ग्राफ बनाया था वैसे इसमें बेसिक से जाएंगे। बेटा तुम सब लोग बहुत ज्यादा कमजोर हो यार, तुम लोग का तो दिमाग काम ही नहीं करता है मुझे लगता है।
या तुम लोग को इतनी अकल नहीं है कि इसमें तुम 3 ऐड कर दोगे, यहाँ पे एक अलग से 3 माइनस कर दोगे और बाद में इसको टी पुट कर दोगे। तुम लोग इतना दिमाग नहीं लगा सकते हो अपने माइंड से, है भाई? कुछ करना पड़ा क्या इसमें? नहीं सर, तो माइनस इन्फिनिटी टू -1। क्या माइनस इन्फिनिटी टू -1? चलो ठीक है यार, अब यही करना है ना, इसमें +3 करना, -3 करना, इसमें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा आपको भाई। बेसिक से जाना तो अवॉइड ही करने का ट्राई करेंगे ना हम लोग यार, उसके लिए तो फिर पूरा हाँ। ग्राफ बनाना पड़ेगा आपको बहुत, हाँ फिर। सर, रेंज बताओ क्या फाइनल? हाँ, क्या रेंज आ रहा है बोलो? माइनस इन्फिनिटी टू -5 यूनियन -1 टू इन्फिनिटी। ये कैसे निकाला तुमने? एक मिनट फिर से बताओ, -इन्फिनिटी टू। नहीं नहीं सर, रुको रुको, 1 मिनट, 1 मिनट, तो साइन का चेक करना बाकी। फिर यार प्रिंसिपल सर को बोल के कुछ नहीं, छोड़ो, तुम करो, इसको सॉल्व करो। sin x की वैल्यूज क्या होती है बोलो? -1 to 1, और कितना ऐड करोगे इसके अंदर अभी? 3। 3। हाँ ठीक है, तो 3 ऐड करो, कितना आ गया बोलो? 2 2 4। 4, यानी कि 2 to 4 में चेक करोगे बस इतना। करो, स्टार्ट करो। सर 2 पर -1/2 आ रहा है। फाइनली आंसर बताओ कितना आ रहा है? फाइनली आंसर कितना आ रहा है? 2 2। तो ये चेक करना है आपको 2 to 4 में। 2 पे कितना वैल्यू आ रहा है बोलो? टू पे कितना वैल्यू आ रहा है? -1। अरे यार, केवल t+1/t बता भाई, -3 मत कर उसमें, केवल 2 पे बताओ कितना वैल्यू आ रहा है। ये तो -3 बाद में करेंगे। क्या बन तो 5/2। हाँ वही। और ये क्या बोलते हैं इसको, 4 पे कितना वैल्यू आ रहा है? 17/4। हाँ बिल्कुल। तो ये हो गया, एक सेकेंड,
ये वाला पोर्शन मार्क कर दो। तो ये हो गया 5/2 टू 17/4 और इसमें Minus क्या 3. करना था -3। -3. तो फाइनल रेंज कितना आ गया बोलो? -1/2 5/4 हाँ पर ये इसका 3 को पहले माइनस करते तो आ जाता ना। क्या बोल रहे हो? 3 को अगर पहले माइनस करते तो फिर ये ग्राफ ये नहीं रहता, ग्राफ थोड़ा चेंज हो जाता, ये ऊपर हाँ शिफ्ट, ग्राफ पूरा 3 से बिलो शिफ्ट हो जाता, हाँ ग्राफ 3 से बिलो शिफ्ट हो जाता, क्योंकि पूरे फंक्शन में 3 माइनस कर रहे हो ना। हाँ तो क्यों इतना दिमाग लगा रहे हो बेटा, जो सिंपल है वो कर लो ना। नहीं हाँ सर। हाँ चित्रांश कोई डाउट है तुम्हें बोलो। नहीं है सर। बेटा थोड़ा दिमाग खुला रखो अपना। ओके सो ये हो गया -1/2 टू 5/4। तो बेसिक से जाने की जरूरत नहीं है भाई इसमें, है ना? ओके क्लियर? यस सर। हाँ सर। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करें अभी। हाँ सर। तो ये आपका हो गया टाइप 4 फिनिश। ठीक। अच्छा तो अभी तक हम लोग रेंज वगैरह निकालना सीख रहे थे ग्राफ वगैरह को देख करके। लाइक स्टार्टिंग में sin x = t क्वाड्रेटिक था उसका ग्राफ ऑब्जर्व कर लिया, या फिर क्यूबिक था उसका ग्राफ ऑब्जर्व कर लिया। फिर हम लोग आ गए थे रेशनल में जिसमें समथिंग अपॉन समथिंग होता है। हाँ। ठीक है अभी नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर रेंज यूजिंग मोनोटोनिसिटी। ऐसा कोई नया पॉइंट नहीं है ये, क्योंकि रेंज जब आप ग्राफ बनाते हो तभी तो मोनोटोनिसिटी देखनी पड़ती है ना। मोनोटोनिसिटी क्या होता है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, इसी को मोनोटोनिसिटी बोलते हैं, समझ रहे हो ना? तो मोनोटोनिसिटी, ऐसा मोनोटोनिसिटी एक वर्ड यूज कर लेते हैं यहाँ पे, और कोई एक्स्ट्रा स्पेशलिटी नहीं है इसके। जैसे एग्जांपल f(x) = सपोज करो आपको रेंज फाइंड करना है 4 sin² x प्लस ठीक है 8 cos² x का। क्या फाइंड करना है इसका बोलो? रेंज। स्टार्ट करें? हाँ सर। काफी ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, ऑब्वियस सी बात है। आप sin² x क्या पुट कर दोगे? t बिलोंग्स टू क्या होगा? 0 to 1 बट बिकॉज ऑफ cosec x sin x 0 नहीं हो सकता, क्योंकि cosec होता है 1/। sin x 1/1 और sin ये हो गया अभी 4t + 8/। t तो बेसिकली ये वही है t + 1/t जैसा ही है, लेकिन ये t + 1/t नहीं है। हाँ। अब यहाँ पे बेसिक से जाओगे। हाँ। हाँ हाँ ठीक है स्टार्ट करते हैं। बेसिक से जाने में हमें शेप की जरूरत तो पड़ेगी, नहीं पड़ेगी क्या? पड़ेगी। पड़ेगी सर। तो कई बार हम लोग क्या करते हैं डिफरेंशिएशन पहले कर लेते हैं, उससे क्या होता है तुम्हें भी समझ में आएगा। 4t का डिफरेंशिएशन 4 और इसका डिफरेंशिएशन -8/t²। t बिलोंग्स टू है 0 to 1 तो ये वैल्यू ऑलवेज क्या ग्रेटर देन 8। जब भी डिनोमिनेटर में लेस देन 1 नंबर होता है ओवरऑल वैल्यू क्या होती है? ग्रेटर देन मॉनिटर। अरे इंक्रीज होती है, इंक्रीज हाँ। होती है। हाँ। डिनोमिनेटर में लेस देन 1 नंबर है ना, हाँ। तो वैल्यू इंक्रीज होती है। और डिनोमिनेटर में ग्रेटर देन 1 नंबर होता है तो वैल्यू क्या होती है? डिक्रीज। यानी ये ग्रेटर देन 1 है, सॉरी ग्रेटर देन 8 है। यानी f' ऑलवेज क्या है? नेगेटिव। यानी ग्राफ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग।
स्ट्रिक्टली क्या बनेगा? डिक्रीजिंग। तुम्हें याद है मैंने बोला था प्रॉब्लम केवल तभी आती है जब आपका जो इंटरवल है उसके बीच में कौन आ जाए? इन्फ्लेक्शन कौन आ पॉइंट। जाए? बंदर आ जाए, भूत आ जाए, कौन आ जाए? इन्फ्लेक्शन पॉइंट। मैक्सिमम मिनिमम आ जाए? हाँ। अभी नहीं आएगा क्योंकि है ही नहीं। ग्राफ स्ट्रिक्टली क्या है? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। यार समझ रहे हो ना? यानी इस हाँ। तरीके से ग्राफ डिक्रीज हो गया पूरा। तो इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे मिलने वाला है आपको? जीरो पर। और जीरो मिनिमम पे कहाँ मिलने वाला है? 1 पे। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब जीरो तो तुम पुट नहीं कर सकते, मतलब तुम जीरो प्लस पुट करोगे। जीरो प्लस में कितनी वैल्यू है बताओ एफ की? इंफिनिटी। 4 इंटू जीरो जीरो और 8 अपॉन जीरो प्लस यानी इन्फिनिटी। इंफिनिटी। टी इज इक्वल टू 1 पे कितना वैल्यू है एफ का बोलो? 12। कितना वैल्यू है? 12। 12। हाँ सिंपल, बहुत ही सिंपल सवाल है, मतलब कुछ भी नहीं है यार, एकदम सिंपल है ये। तो रेंज क्या आ गया बताओ? 12 टू इंफिनिटी। 12 to infinity। अगेन पूरा ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं। होती यदि जीरो और 1 के बीच में कौन आ जाता है? मैक्सिमम मैक्सिमम मिनिमम। मिनिमा आ जाता। मैक्सिमम मिनिमम। नहीं है, लेकिन अभी नहीं है। समझ गए ना? हाँ। तो ध्यान रखना, एक बार डिफरेंशिएशन करके देख लेना, ठीक रहता है। समझ गए? ये नोट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर करते हैं, ट्राई करते हैं। हो गया सर। यार कुछ तो डाउट पूछो। कोई डाउट है क्या बोलो? हाँ। एक बार रीड करो इसको, कोई डाउट है तो देखो, कोई डाउट है तो बोलो। सर हाँ बोलो, बताओ 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 बताओ। सर वो जो ग्रेटर देन 8 का कंडीशन आ रहा है, हाँ अगर वो लेस देन 8 हो गया, मतलब जस्ट 7 भी हो गया, फिर भी तो ग्राफ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा ना? हाँ तो बिल्कुल होगा, सही बात है, हाँ, तो तब बिल्कुल होगा। तो इस वाला, ये वाला 0 to 1 वाला जो आपने इंटरवल बोला था, तो एक मिनट फिर से बताओ क्या बोल रहे हो? आपने जो टी 0 to 1 ना, तो अगर हाँ उसे 8 से कम होना है तो उसको हाँ 1 से ऊपर जाना पड़ेगा ना? डिनोमिनेटर को। हाँ, डिनोमिनेटर को 1 से ऊपर जाना पड़ेगा, सही बात है हाँ। तो तभी भी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बनेगा वो। यदि 8 से, यदि डिनोमिनेटर तुम्हारा ग्रेटर देन 1 हो गया, यही बोल रहे हो ना? हाँ हाँ तो आपको चेक करना पड़ेगा। सर, तो फिर थोड़ी देर के लिए स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बनेगा, बाद में इंक्रीजिंग हो जाएगा वो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं, तुम टेंशन क्यों ले रहे हो इतना? ये करो, ये सवाल तुम्हारे जवाबों का सवाल देगा, सॉरी,
ये हवाला ये ऊपर गया हुआ है। हाँ मतलब भाई समझ गए ना? हाँ ठीक है, 4 cosec स्क्वायर एक्स प्लस 8 sin square x। साइन स्क्वायर एक्स, इसका रेंज फाइंड करो। हम्म, या फिर एक काम करता हूँ, इसको पहले लिख देता हूँ, ना एक ही बात है। ये करो अभी, अपने आप तुम्हें पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी तुम क्या बोलना चाह रहे हो। हाँ करो, इसका रेंज फाइंड करो। सर इसमें ग्राफ ट्रिपली इंक्रीजिंग बनेगा। क्या बोल रहे हो बताओ। इसमें ग्राफ ट्रिपली इंक्रीजिंग बनेगा ना। नहीं देखो ध्यान से, हाँ तुम बताओ क्या क्या स्टेप्स फॉलो किए तुम, पहले अपने स्टेप्स बताओ। साइन स्क्वायर एक्स को टी पुट करेंगे और बिलोंग्स टू 0 to 1। 0 पे ओपन है बिकॉज ऑफ ये cosec स्क्वायर बैठा हुआ है इसलिए। हाँ और तो ये हो गया ये। हाँ ठीक है आगे बताओ। यफ डैश ऑफ यफ डिफरेंशिएट करेंगे एक बार। कर दो, डिफरेंशिएट कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या हो गया बोलो। 8 माइनस 4 बाई टी स्क्वायर। अब बताओ आगे। हाँ अभी टी 0 to 1 जा सकता है, मतलब सही बात है। तो टी वो जो 4 बाई टी स्क्वायर वो हमेशा वो एफ डैश ऑफ एक्स से कम होगा, तो मतलब वो पॉजिटिव होगा ऑलवेज। नहीं नहीं सुनो सही, मिनट के लिए, ये ग्रेटर देन 4 होगा ऑलवेज। हाँ हाँ तो ग्रेटर देन 4 में तो हो सकता है ना 8 माइनस 8 0 भी हो गया हो। हाँ यानी यहाँ पे पॉसिबिलिटी है मैक्सिमम और मिनिमम मिलने की। हाँ यही डाउट समझ है। गए? हाँ यही डाउट है। हाँ तो देखो 8t स्क्वायर माइनस 4 4 कॉमन, और ये कितना आ गया 2t स्क्वायर माइनस, एक काम करता हूँ 80 कॉमन ले लेता हूँ, कितना आ गया t स्क्वायर माइनस, 1/2 यानी ये हो गया 8 अपॉन टी स्क्वायर एंड दिस इज t प्लस 1 अपॉन रूट 2 इंटू टी माइनस 1/2 √2 क्रिटिकल पॉइंट्स माइनस माइनस 1 अपॉन रूट 2 और प्लस 1/√2 प्लस 1 प्लस माइनस प्लस, यानी यहाँ पे क्या मिलेगा लोकल मैक्सिमम और यहाँ पे क्या मिलेगा। लोकल। ये तुम्हारे इंटरवल के बीच में आ रहा है तो प्रॉब्लम है, अदरवाइज नहीं है। हाँ अब मुझे तो आप ये बता दो इसमें जीरो कहाँ पे आएगा, इधर कहीं पे आएगा, हाँ और 1 यहाँ पे आएगा क्योंकि 1 अपॉन रूट 2 0 पॉइंट समथिंग है। ये समझे बात। समझ। इसका मतलब 0 और 1, इसमें जो ग्राफ का इस तरीके से रहेगा ग्राफ, ये बीच में क्या आ गया 1/√2 1 पे कितना वैल्यू आ रहा है बताओ। यहाँ पे सॉरी कहाँ चला गया, ये रहा 1 पे कितना वैल्यू आ रहा है बोलो। 12 12। 1 अपॉन रूट 2 पे कितना वैल्यू है बताओ, इधर पुट करना 1 अपॉन रूट 2 यहाँ पे, यहाँ पे 8 अपॉन रूट 2 प्लस सॉरी 4√2। हाँ सही है 4 रूट 2, तो 8 अपॉन रूट 2 भी 4 रूट 2 ही है। 4 रूट 2 प्लस 4 रूट 2 कितना हो गया 8 रूट 2, 8√2। 8√2 और 0 प्लस पे कितना वैल्यू मिलेगा 0 प्लस पे प्लस 0 प्लस पे इंफिनिट। इनफाइनाइट। हाँ तो अभी जो मिनिमम वैल्यू है वो बीच वाले पॉइंट पर है, समझ रहे हो ना। हाँ तो रेंज कितना आ गया बोलो 8 रूट 2 सो 8 रूट 2 2, इन्फिनिटी समझ गए। हाँ सर। देखो ये तुम्हें ग्राफ भी बनाया है मैंने यहाँ पे तो तुम्हें समझ में आ सकता है।
ये लास्ट वाले क्वेश्चन का ग्राफ है, और लास्ट वाले क्वेश्चन में मिनिमम वैल्यू कितना 12 आ रहा था ना। हाँ हाँ सर। देखो पूरा ग्राफ 12 को टच कर रहा है और ऊपर जा रहा है, दिख गया? हाँ क्लियर? और अभी चेंज करते हैं, ये है 8 और यहाँ पे कितना था 4। 4 मिनिमम वैल्यू कितना आ रहा है इसका? 8√2। 8√2 हाँ। √2 कितना होता है? ऑलमोस्ट 1.4। 4 एंड 14 8 जा 112, तो हाँ 112 यानी 11.2 आना चाहिए मिनिमम वैल्यू लगभग। देखो दिख रहा है, हाँ देखो दिख रहा है ना? हाँ सर। हाँ, क्लियर? या नहीं हुआ कि क्लियर? कुछ तो बोलो। हो गया क्लियर हो गया। ये आप नोट करो, कोई डाउट है तो डिस्कस करते हैं। यार चीजें टफ नहीं है, बता रहा हूँ मैं, बिल्कुल टफ नहीं है। सेम कंसेप्ट चलता है, या तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आ गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिक्रीजिंग आ गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और बाई चांस बीच में मैक्सिमम में आ गए तो थोड़ी सी प्रॉब्लम है, बस उस पर चेक करना पड़ता है आपको। समझ गए? हाँ सर। ठीक है। हो गया सर। कोई डाउट है आप लोगों को? बताओ, नहीं कुछ तो डाउट पूछ लो यार। सर हाँ बताओ, क्या डाउट है, बोलो। अगर 0 to 1 में हमें लोकल मैक्सिमा भी आ जाता तो ऐसे आप लोकल मिनिमा आया है, क्या बोल रहे हो? मैं 0 to 1 में वो लोकल मैक्सिमा भी आ जाता तो दोनों पे चेक करते हैं, यही तो बोल रहे हो? हाँ चेक करते हैं फिर। 1 पे ये कि इससे ऊपर चला गया तो फिर इसको यूज करते हैं। समझ गए? हम्म, भाई क्यूबिक वगैरह में भी तो ऐसे ही करते थे ना, हाँ हाँ वैसे ही करना है, और अलग से कुछ नहीं है। ठीक है? हाँ और डाउट पूछो, सोचो कोई भी डाउट पूछना है पूछो। और डाउट पूछो, बताओ। नेक्स्ट मूव करें, बोलो। हाँ सर। चलो जल्दी से 2 क्वेश्चन लिख देता हूँ, दोनों के आंसर आप आराम से सोच के बता दो मेरे को, क्या आंसर आने वाले हैं। अच्छा ये तो उसका डबल ही हो गया शायद, 480 था ना वहाँ पे, 8448। ठीक है, इसका रेंज बता दो एक बार, तो एक काम करो, इसका और सिंपल कर देता हूँ, ये बता दो आराम से सोच के। नया क्वेश्चन नहीं है, वही क्वेश्चन है, तो हम लोग का प्रैक्टिस ही होगा इससे। इन दोनों क्वेश्चंस का रेंज आप आराम से सोच के बताओ।
एक चीज और यहाँ पे साइन के प्लेस पे आप कॉस भी यूज कर सकते हो, है ना? और सेक के कॉसेक के प्लेस पे क्या यूज कर सकते हो? सेक। हाँ, सेम ही क्वेश्चन है, पूरा सेम है, सब सेम है, समझ रहे हो ना? हाँ चलो तो ये आप बता दो एक बार करके, आराम से, ठंडे दिमाग से, कोई जल्दी नहीं है हमें, बिंदास, बस करेक्ट आंसर बताओ। सर पहले का 5 to infinity। 5 to infinity, ठीक है, करेक्ट है। t इज इक्वल टू 1 पे कितना वैल्यू है बोलो? 5। 5। रेंज क्या आ गया बताओ? 5 to हाँ, इसमें कुछ टफ था क्या? नहीं। कुछ भी टफ नहीं है यार, सब सही, सब सिंपल चल रहा है, तुम लोग समझ ही नहीं रहे हो। ये ट्राई करो। t प्लस 1/2 इंटू, t minus 1/2। सही बात है। सर 4 to infinity आ रहा सर 4 to infinity। है। 4√2 infinity। ओके, ठीक है, इसका एक डायरेक्ट तरीका भी होता है, वैसे बताऊंगा मैं भी आगे।
इंटरवल था 0 to 1। 0 to 1 सही है यार, कुछ भी नहीं है, लिटरली कुछ भी नहीं है 1/2 पे वैल्यू चेक करो। क्वेश्चन में। तो 1/2 पे कितना वैल्यू आ रहा है? 9 अपॉन, हाँ। ये गलत है यार तुम्हारा आंसर। तो 1/2 पे वैल्यू कुछ और आ रहा है यहाँ पे, 1/2 प्लस 4/1/2। तो ये 8 प्लस 17/2 हो गया है। तो तुम लोग क्या बोल रहे थे? तुम लोग कुछ √2 समथिंग कुछ बोल रहे थे मुझे लगता है यार। ये तो 4t² - 1 है ना, तो इसमें से 4 कॉमन लोगे तो आएगा t² - 1/4, हाँ, यानी कि t 1/2 + 1/2 और t - 1/2। हाँ, तो रेंज क्या आएगा फाइनली? 17/22। 17/22। infinity. हाँ, ये रेंज आएगा। बताओ कोई डाउट है तो। एनी डाउट? No, sir. सिद्धरामेश्वर कोई डाउट है तुम्हें, बोलो। सर नहीं है। अच्छा, तुम्हारा एक क्वेश्चन था ना, वो क्वेश्चन देख लेते हैं अभी। कौन सा क्वेश्चन था वो? f(x) = सर हाँ बोलो बोलो बोलो, बताओ। सर वो लास्ट क्वेश्चन में हाँ, 1/2 हम 40 + 40 + 1/t में डालते हैं ना। करते हैं ना। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सर सेकंड, क्या वहाँ बोल पे रहे हो बताओ। लास्ट क्वेश्चन आपने हाँ ये 1/2 40 + 1/t में पुट करेंगे ना, सही बात है। तो वहाँ पे अलग आंसर आता है, देखो ना तो। अच्छा अच्छा, ये एक्चुअली 2 + 2 आएगा शायद। हाँ 4 होता है। 4 आएगा, सही बात है। अच्छा, ये मुझे लगता है ये मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन पुट कर दिया है ये। हाँ, हमने 4 ही बोला था, 4 to infinity। हाँ सॉरी, 4 to infinity करेक्ट आंसर। हाँ सर। क्या मैंने इसको ऐसे डाउन किया और ये डायरेक्ट ऊपर वाला क्वेश्चन आ गया, यहाँ पे पुट किया मैंने। हाँ हाँ समझ गए? हाँ सर। हाँ तो सर। एक क्वेश्चन, हाँ बोलो, और क्या बताओ, क्या बात है बोलो। नहीं नहीं उतना ही था। ठीक है, तुम एक क्वेश्चन पूछ रहे थे, वो क्वेश्चन देख लेते हैं। sin x / 1 + tan² x √ और cos x / 1 + cot²। ठीक है, तो क्वेश्चन था ये, sin x / √(1 + 10 square and cos x / √(1 + cot। cot²। देखो काफी सिंपल क्वेश्चन है, मेरे को आप ये बताओ कि 1 + tan² x कितना होता है? sec² x। स्क्वायर और x² का √x नहीं होता भाई, क्या होता है? मॉड mod x। तो ये कितना आ गया? mod ऑफ, sec x हाँ, और ये कितना आ गया? mod ऑफ, cos x। कोसेकेंड x। विदाउट नो सर। विदाउट नहीं, ठीक है। अब आप इसको ओपन करो, देखो एक चीज समझने का ट्राई करो, सेक और कोसेक अलग होते हैं, है ना। जैसे सेक, भाई आप कुछ नहीं कर पा रहे तो mod को ओपन करोगे, ऑब्वियस सी बात है। सेक पॉजिटिव होता है फर्स्ट और फोर्थ में, और कोसेक पॉजिटिव होता है फर्स्ट और सेकंड में। सेकंड में। सेकंड। तो केस 1, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट ले रहे हैं हम लोग, समझ रहे हो एक्स का। तो सेक एक्स क्या होगा बोलो? सॉरी, फर्स्ट और सेकंड नहीं, सेकंड ये सब अलग अलग बनाना पड़ेगा आपको। केस 1 सपोज करो फर्स्ट क्वाड्रेंट ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट
तो अभी दोनों क्या है, पॉजिटिव, समझ रहे हो ना? यानी एज इट इज ओपन, तो sin x अपॉन sec x cos x एंड cos x अपॉन cosecant x 1 अपॉन sec क्या होता है, cos, हम्म, तो ये हो गया sin x cos x, प्लस cos cos x sin x sin x। हाँ यानी कि 2 sin x cos x, यस और नो, हम्म, यानी कि sin, 2x 2x। ठीक है। केस 1 का मतलब है x बिलोंग्स टू 0 टू, pi by 2 वैसे आप पाई बाई 2 और 0 दोनों को इंक्लूड नहीं कर सकते यार, क्योंकि cosec को प्रॉब्लम हो जाएगा। हाँ। cosec होता है 1 अपॉन sin, मतलब sin 0 नहीं होना चाहिए, समझ रहे हो ना? हम्म, ठीक है। अब ये है 0 टू पाई बाई 2, तो 2x क्या आएगा बोलो, 0 टू, pi। pi ये रेंज तो इसका देखना है ना बेटे, हाँ सर। इसका थोड़ा सा ग्राफ बना लेते हैं। तो साइन का ग्राफ होता है ये 0, इधर आता है पाई, और यहाँ पे कितना आता है, 2 pi अभी आपने x को रिप्लेस किया है 2x से, तो x एक्सिस की वैल्यूज को किससे डिवाइड करोगे डिवाइड आप, बाय 2। डिवाइड करेंगे समझ गए? हाँ सर। और 2x भी किस इंटरवल में है, 0 टू pi pi। पाई, यानी ये पूरा ग्राफ आ गया, पूरा की पूरा। हम्म, तो इसकी रेंज क्या आ गई भाई, -1 टू 1 1, समझ गए? हाँ सर। यहाँ पे और यहाँ पे क्या बनाना चाहिए था हम लोगों को, हेलो। तब भी पाई बाई 2 पे 0 यूज हो गया है। हम्म, कोई डाउट है अभी तक बोलो? नहीं सर। केस 2 यहाँ पे ले लेते हैं। हम्म, यहाँ पे सेक क्या होता है बोलो, नेगेटिव sec तो ये नेगेटिव ओपन होगा नेगेटिव साइन से, और कोसेक होता है पॉजिटिव, positive। ये ओपन होगा एज इट इज, बोलो हाँ। ये क्या हो गया, कैंसिल 0। केस 3 यहाँ पे ले लेते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट। यहाँ पे दोनों क्या होते हैं बोलो, नेगेटिव तो माइनस साइन एक्स कॉस एक्स, और ये भी माइनस साइन एक्स कॉस sin x एक्स, cos x तो ये कितना आ गया, माइनस minus साइन sin 2x, 2x। तो भी रेंज -1 से 1 के अलावा तो कुछ और आ ही नहीं सकती। हाँ ये रोटेट हो जाएगा। बस केस 4 यहाँ पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे आपका सेक वाला होगा एज इट इज ओपन, और ये कॉसेक वाला क्या होगा, with negative open ये भी कैंसिल हो गया, कितना आ गया बोलो, 0 तो फाइनली रेंज क्या आ रहा है बोलो, -1 to 1 बस आंसर आ गया। अच्छा क्वेश्चन नहीं हुआ क्लियर, बताओ? हो गया सर। सिंपल है हम्म, यार, कर लेना एक बार सॉल्व, रेंज वाले क्वेश्चन सब तुम सारे कर सकते हो, ठीक है? एक दो क्वेश्चन और सॉल्व कराए तो फिर छोड़ते हैं, कर सकते हो क्या अभी? हाँ सर। जैसे अच्छा तुम एक चीज और, थोड़ा सा सिंपल सा पॉइंट है, साइन इनवर्स एक्स, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, किसी को पता है क्या? साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है बोलो? cos x हाँ लेकिन ये साइन एक्स नहीं है यार, ये साइन इनवर्स एक्स है, क्या डिफरेंशिएशन होता है बोलो? नहीं पता है क्या, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, क्योंकि 12th क्लास में ही आता है इसका, 11th में नहीं आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक काम करता हूँ यार, इनका डिफरेंशिएशन वहीं पे लिख देता हूँ जहाँ पे मैंने सबसे पहले ही इंट्रोड्यूस किया था, चलता है? यहाँ पे यहीं पे नोट करूँ क्या, चलता है क्या बोलो? चलता है सर। हाँ सर। डिफरेंशिएशन देखो काफी सिंपल है, साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस, x स्क्वायर square ये ध्यान रखना ये वैल्यू ऑलवेज क्या है, positive पॉजिटिव। क्योंकि वो अंडर रूट के अंदर है इसलिए। हाँ। नेक्स्ट आता है cos इनवर्स x, इसका डिफरेंशिएशन सेम ही है, बस आगे क्या लगेगा इसमें, minus माइनस ये वैल्यू ऑलवेज क्या है, नेगेटिव। नेगेटिव यानी साइन इनवर्स x का ग्राफ स्ट्रिक्टली क्या आएगा, डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग, हाँ। cos इनवर्स का ग्राफ स्ट्रिक्टली, डिक्रीजिंग ये है tan इनवर्स x, इसका डिफरेंशिएशन भी ऑलवेज होता है क्या,
पॉजिटिव। अभी इतना याद रखोगे ना तो भी चलता है कि किसका डिफरेंशिएशन ऑलवेज पॉजिटिव है और किसका नेगेटिव है। इसका डिफरेंशिएशन सेम, बस आगे क्या लग गया? नेगेटिव। तो ये ऑलवेज क्या है बोलो? नेगेटिव। डिक्रीजिंग। अभी सेक इनवर्स, इसका डिफरेंशिएशन होता है ये 1/mod अंडर रूट ऑफ x²-1। ये वैल्यू ऑलवेज क्या है? पॉजिटिव। समझ गए ना? और कोसेक इनवर्स, इसका डिफरेंशिएशन होता है सेम, बस आगे क्या लगेगा बोलो? माइनस यानी डिफरेंशिएशन ऑलवेज क्या है बोलो? नेगेटिव। तुम लोगों ने वहां पे थोड़ा ये नोट किया था ना उस दिन? हाँ किया था। थोड़ा ये नोट कर सकते हो कि अभी डिफरेंशिएशन नोट कर सकते हो क्या? हाँ हाँ। करो यार, थोड़ा डिफरेंशिएशन नोट करो। साइन इनवर्स, टेन इनवर्स और कोसेक इनवर्स नहीं, सेक इनवर्स स्ट्रिक्टली क्या होता है बोलो? इंक्रीजिंग। कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स और कोसेक इनवर्स ये स्ट्रिक्टली क्या होता है? डिक्रीजिंग। बस इतना ही माइंड में रखना है, काफी है। बाकी यार ये तो आपको लर्न होना ही पड़ेगा, इनका एंट्री पॉइंट और इनका आउटपुट। हो गया। हो गया क्या? हाँ सर। हाँ मतलब यार मैं बहुत इजी क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, तो उसमें थोड़ा सा इसका यूज होगा बस, और कोई पॉइंट नहीं है। स्टार्ट करें? हाँ सर। हाँ सर। तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा कि क्या यूज था, क्यों मैंने बताया तुम लोगों को। या तुम्हें एक चीज समझ में आ रही होगी, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए डिफरेंशिएशन ही करते हैं हम लोग। हाँ। जैसे ये क्वेश्चन है, टेन इनवर्स एक्स प्लस एल एन एक्स, आपको फाइंड करना है इसका क्या? रेंज। सबसे पहले तो आप इसका डोमेन बताओ कि डोमेन क्या है। दो चीजें हैं, टेन इनवर्स और एक है लॉग। लॉग के अकॉर्डिंग क्या कंडीशन होना चाहिए? एक्स ग्रेटर देन। 0। और टेन इनवर्स के अकॉर्डिंग कोई कंडीशन नहीं है, हाँ। तो बेसिकली इसका डोमेन क्या आ गया? एक्स। ग्रेटर देन 0। या फिर तुम ये भी बोल सकते हो एक्स बिलोंग्स टू 0 टू इंफिनिटी। ठीक है। अब एक काम करते हैं हम लोग, अब इसका शेप वगैरह देखेंगे, उससे पहले थोड़ा सा आप इसका क्या कर दो, डिफरेंशिएशन। टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस, x² और एल एन एक्स का डिफरेंशिएशन 1/। 1/x। अब तुम खुद बताओ ये वैल्यू क्या है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। एक्स पॉजिटिव है तो 1/, पॉजिटिव तो पॉजिटिव ही होता है। हाँ। ये वैल्यू भी क्या है? पॉजिटिव। ग्राफ यानी इंक्रीजिंग। हाँ, ग्राफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग। खत्म क्वेश्चन। मिनिमम वैल्यू किस पे मिलेगा बोलो? 0 पे। हाँ, 0 नहीं, 0 0 प्लस पे। हाँ मतलब भाई 0 प्लस पे। हाँ। और मैक्सिमम किस पे मिलेगा बोलो? इंफिनिटी। इन्फिनिटी। अब थोड़ा सोच समझ के बताना कि देखो टेन इनवर्स 0 तो 0 होता है, मतलब कितने एंगल पे टेन की वैल्यू 0, तो किस एंगल पे टेन की वैल्यू 0 होती है भाई? 0 पे। टेन 0 डिग्री 0 ही होता है ना। 0। हाँ। और एल एन 0 प्लस कितना होता है बताओ? नहीं। माइनस इन्फिनिटी। हाँ समझ गए। हाँ। अब आते हैं इन्फिनिटी पे। टेन इनवर्स इन्फिनिटी, टेन इनवर्स इन्फिनिटी का मीनिंग होता है कि किस एंगल पे टेन की वैल्यू इन्फिनिटी, तो किस एंगल पे टेन की वैल्यू इन्फिनिटी मिलती है आपको? पाई/2। बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल सही है। तो ये मिल गया π/2। और एल एन इन्फिनिटी कितना होता है बताओ? इन्फिनिटी। 0। इन्फिनिट। हाँ, इंफिनिटी। तो रेंज क्या आ गया फाइनली बताओ? माइनस इन्फिनिटी टू। इंफिनिटी। इंफिनिटी। नहीं आया भाई लोग समझ में? आ गया। आ गया सर। आ गया ना? हाँ सर।
पक्का? हाँ पक्का सर। चलो एक क्वेश्चन करके दिखा दो, उसके बाद में ये तो नोट कर ही लो, एक क्वेश्चन करके दिखा दो फिर तुम लोग जा सकते हो। कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ पहले जो इसमें यूज हो सकते हैं। कितने एंगल पे साइन की वैल्यू 1? 5/2। -2 पे इसमें से माइनस कॉमन आ जाता है, ध्यान रखना। तो ये कितना हो गया? -5/2। क्यों आता है वो नेक्स्ट चैप्टर में बताऊंगा आईटीएफ में। टेन वर्स 1 कितने एंगल पे टेन की वैल्यू 1? 5/4 45 इसमें से भी माइनस कॉमन आ जाता है, तो ये कितना हो गया? -5। -5/4। ठीक है, ये नोट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करके बताना कितना आंसर है। सर इसमें भी ग्राफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बनेगा? बिल्कुल 100%, क्योंकि पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव पॉजिटिव ही होता है। हाँ। ऋषिकेश भाई क्लियर हो रहा है ना आपको? हाँ सर। डोमेन क्या आ रहा है इसका बताओ बेटे। साइन वर्स की एंट्री क्या होती है? -1 to 1, -1 से 1। और टेन इनवर्स को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हम्म, तो बेसिकली एंट्री क्या हो गया इसका बोलो। -1 से 1। हाँ, डिफरेंशिएशन करते हैं, इनका डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आता है, याद करने की जरूरत नहीं है, इतना रखोगे तो भी काफी है। और इसका डिफरेंशिएशन भी क्या है बोलो? पॉजिटिव। पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव क्या होता है बोलो? पॉजिटिव। 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 यानी ग्राफ स्ट्रिक्टली क्या आ गया बताओ? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग। हाँ ठीक है, इसका मतलब मिनिमम वैल्यू किस में मिलेगा बोलो? -1 पे। -1 सही बात है। और मैक्सिमम किस में मिलेगा बोलो? 1 पे। 1। खत्म क्वेश्चन। अभी आप रेंज रिलेटेड सारे क्वेश्चंस कर सकते हो, सारे के सारे। तो कुछ भी नहीं करना है, ऐसे बना दो काफी है, हो गया। -1 पे कितना वैल्यू आ रहा है सिद्धू? सर 1/2। अरे नहीं यार, साइन वर्स -1 -π/2 और साइन टेन वर्स -1 -π/4। हाँ हाँ सही है। -3π/4 आ रहा है। हाँ 1 पे कितना आ रहा है? 5/4। 3π/4। हाँ तो रेंज क्या आ गया? -3π/4 से। +3π/4 भाई कुछ तो बोलो, हाँ सही। +3π/4 3π/4। डाउट है क्या? नहीं है सर। नहीं सर। लास्ट, f of x is equal to e to the power x, x belongs to 1 to 2, 1 to 4, 1 to 3। फाइंड करना है आपको रेंज। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। सबको पता है पूरी दुनिया को
कि e to the power x का ग्राफ स्ट्रिक्टली क्या होता है? इंक्रीजिंग होता है। इंक्रीजिंग होता है। हाँ, इसी स्पीड से कोरोना के केस भी बढ़ रहे हैं और इसी स्पीड से लोग घरों से बाहर भी निकल रहे हैं, है ना? हाँ, तो क्लियरली 1 पे क्या मिलेगा मिनिमम और 3 पे क्या मिलेगा? मैक्सिमम हम रेंज क्या आ गया? e to the power 1 से e to the power 3। एनी डाउट? नो सर। सर। या थोड़ा टाइम निकाल के रेंज रिलेटेड क्वेश्चंस कर लेना आप लोग, है ना? हाँ और डाउट्स बिंदास पूछ लेना आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, रेंज ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, एक दो क्वेश्चंस और करेंगे नेक्स्ट टाइम पे, डिस्कस तो करेंगे ही हम लोग, है ना? ओके सर। इसके अलावा और कोई डाउट है बोलो। नहीं सर। हाँ बताओ बताओ बताओ। उस शीट में आंसर की जो की है पूरा आया नहीं है सर। पूरा पूरा नहीं है शीट में की मतलब पूरा नहीं है का क्या मतलब है? मतलब एक्सरसाइज 2 का आंसर की है ही नहीं उसमें। एक सेकेंड, आप एक बार चेक करो। एक्सरसाइज 2 का क्या नहीं है इसमें? आंसर की लास्ट में पूरा मेरा प्रिंट नहीं हुआ। मैंने प्रिंट आउट निकाला था पर प्रिंट नहीं हुआ। नहीं तो इसमें सब कुछ है, एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4, क्या नहीं है इसमें बताओ? सर एक बार ये वाला पीडीएफ सेंड कर दो ना। मैंने वो वाला आपने जो भेजा था उसमें चेक किया, वो नहीं हो रहा उसमें। वो और ये सेम ही है वैसे। तो ठीक है, मैं और एक बार चेक कर लेता हूँ सर से लेकर। हाँ, क्योंकि जो सेंड किया ना वही है ये, हाँ हाँ अलग नहीं है, वही है ये, ठीक है? हाँ। चलो यार, ओके ना। और कोई डाउट है बोलो। हम्म, ठीक है, सॉल्व कर लो फिर डिस्कस करते हैं, ओके? चलो फिर ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे। ओके सर। ओके बेटे, बाय सर। बाय सर। ओके ओके बाय।